खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जालौन से, जो कि इस वक्त जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 से 3 दिनों के बीच हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का कर सकते हैं निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जालौन से बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द ही जालौन का दौरा कर सकते हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर उनका जालौन दौरा हो सकता है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, ये जो उनका जालौन दौरा 2 से 3 दिनों के अंदर होने वाला है, क्या ये दौरा कोरोना को लेकर ही है? रविकांत जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये सीएम का दौरा कोरोना संक्रमण को लेके ही है। वो सूत्रों से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि 1 या 2 दिन में वो जालौन के मेडिकल कॉलेज का और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को हकीकत जानने के लिए दौरा करेंगे। जी, दौरा 2 से 3 दिनों के अंदर होगा। अभी दौरे को लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट रविकांत आपके पास है? अभी कुछ ये अंदर से निकल के नहीं आ रहा है। जो हम लोगों को विश्वसनीय सूत्र है वहां से हम लोगों को ये जानकारी हुई कि 1-2 दिन में उनका ये जनपद जालौन का दौरा हो सकता है। बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मिर्जापुर से दूसरी बड़ी खबर, पूर्व मंत्री रुद्र प्रसाद सिंह का निधन। मझवा के 2 बार एमएलए थे रुद्र प्रसाद। बीएचयू में रुद्र प्रसाद सिंह का हुआ है निधन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री रुद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। मझवा से 2 बार एमएलए रह चुके थे रुद्र प्रसाद सिंह। बीएचयू में रुद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ। बीएचयू में रुद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ है। बताते चले कि मझवा से 2 बार वो एमएलए रह चुके थे। पूर्व मंत्री रुद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ। तो अमरोहा से अगली बड़ी खबर, फांसी नहीं देने की मांग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया खारिज। 7 हत्याओं के आरोपी शबनम को फांसी नहीं देने की मांग को किया गया खारिज। दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया था आवेदन। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी 7 लोगों की हत्या। थाना हसनपुर के बागम खेड़ी गांव की रहने वाली है शबनम। तो अमरोहा के अंदर फांसी नहीं देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मांग को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि 7 हत्याओं की आरोपी शबनम को फांसी नहीं देने की याचिका को दाखिल किया गया था, लेकिन इस याचिका को मानवाधिकार के द्वारा खारिज कर दिया गया। दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया था आवेदन। शबनम ने प्रेमी के साथ कुल 7 लोगों की हत्या की थी। हत्याओं की आरोपी शबनम को लेकर फांसी नहीं देने की याचिका मानवाधिकार द्वारा खारिज कर दी गई है। आरोप है कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोगों की हत्या की थी और इस पूरे हत्या प्रकरण को लेकर जो फांसी को लेकर सजा सामने आई थी, उसे खारिज करने को लेकर मांग किया गया था, दाखिल किया गया था फांसी को लेकर, लेकिन इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। फांसी नहीं देने की मांग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खारिज कर दिया है। 7 हत्याओं के आरोपी शबनम को फांसी नहीं देने की मांग को खारिज किया गया। दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किया था आवेदन। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर कुल 7 लोगों की हत्या की थी। थाना हसनपुर के बागम खेड़ी गांव की रहने वाली है शबनम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहां वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा करने वाले हैं और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहां किए गए इंतजामों पर वो काफी बारीकी से नजर भी रखेंगे। बताया जा रहा है कि हाईलाइट उर्सला या किसी कोविड
अस्पताल और कोविड कमांड सेंटर का भी सीएम निरीक्षण कर सकते हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। हालांकि बताते चले आपको कि योगी आदित्यनाथ यूपी की अलग अलग जेलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और कोरोना को लेकर ये सभी दौरा उनका है। इससे पहले उन्होंने नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद का भी दौरा किया था। कानपुर का दौरा है उनका। ये दौरा काफ़ी अहम भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्द ही देश में आ सकती है और इसी को रोकने के लिए, इसी के हालात पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखने के लिए ये उनका दौरा काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। इस दौरान योगी प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा भी करने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहाँ कई तरह के इंतजाम भी किए हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ परखेंगे। बताया जा रहा है कि हैरट, उर्सला या किसी कोविड अस्पताल और कोविड कमांड सेंटर का भी सीएम के द्वारा निरीक्षण हो सकता है। कोविड सेंटर का निरीक्षण कर सकते हैं, कोविड अस्पतालों का सीएम के द्वारा निरीक्षण हो सकता है। अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। कानपुर पहुंचे हैं वो। कानपुर, ये जो उनका दौरा है वो कोरोना को लेकर ही काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी जिले के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में दौरे के बाद प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव तैयारी कर रहा है, हर संभव प्रयास भी कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे। अब कानपुर वो पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, हालातों को लेकर बातचीत करने वाले हैं अधिकारियों से। हेलीकॉप्टर से वो चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहाँ वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना को लेकर जो यूपी के अंदर हालात बेकाबू हुए थे, जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हुई थी, उसको लेकर आज बातचीत वो कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहाँ तमाम पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं और सभी इंतज़ाम को योगी आदित्यनाथ के द्वारा बारीकी से परखा भी जाएगा। हालांकि अब यूपी के अंदर, यूपी के सभी जिलों के अंदर स्थिति काफ़ी नियंत्रण है। कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर जो मामले अब 35,000 30,000 के तकरीबन थे, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 6,000 7,000 तक मामले अब सिमट चुके हैं। रोज़ाना मामले जो 30,000 आते थे, अब उसके मुकाबले में काफ़ी कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। और ऐसे में महामारी के साथ साथ पूरे देश में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस की वजह से भी यूपी के अंदर ज़्यादा मौतें हुई हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कानपुर का अहम दौरा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कानपुर से सीधे। हिमांशु, योगी आदित्यनाथ का कोरोना को लेकर ये कानपुर का अहम दौरा, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास इसको लेकर? हिमांशु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर का दौरा है। कोरोना को लेकर ये दौरा उनका काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं और कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा भी करने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहाँ क्या कुछ प्रशासन ने इंतज़ाम किया है, वो उस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और सभी इंतज़ामों को बारीकी से परखेंगे भी, बारीकी से परखा भी जाएगा। हैलेट, उर्सला या किसी कोविड अस्पताल या कोविड कमांड सेंटर का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकता है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे और कानपुर पहुंचने के बाद
उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु से, जो कि कानपुर से हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? हिमांशु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है? तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से लग रहा है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के साथ वो बातचीत करने वाले हैं और अधिकारियों ने क्या तैयारी की है कोरोना के तीसरे लहर से निपटने के लिए, सभी बातों का वो बारीकी से चर्चा करेंगे, बारीकी से सभी चीजों पर नजर रखेंगे। हेलीकॉप्टर से चकीर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए थे। सर्किट हाउस में वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा भी करने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहाँ क्या कुछ इंतजाम किया गया है, उन सभी इंतजामों को बारीकी से योगी परखेंगे। बताया जा रहा है कि हैले टुरसरा या किसी कोविड अस्पताल और कोविड कमांड सेंटर का सीएम निरीक्षण कर सकते हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन अधिकारियों के साथ वो रोजाना कोरोना के मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, चर्चा की जाती है। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात भी करते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना संकट काल में बीमारी और परेशानी से जूझ रहे लोग प्रकृति की गोद में आकर बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि जीवन बचाने और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का भी सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर के गांव नोबरी की है। यहाँ गांव का ये सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ लोगों के लिए जीवन रक्षक बन गया है। यही वजह है कि सुबह शाम पीपल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। काफी संख्या में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं। वहीं गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने तो पीपल के पेड़ पर ही अपना खाट डाल रखा है। बता दें कि विनोद शर्मा का ऑक्सीजन लेवल कुछ समय पहले कम था, लेकिन उन्हें सलाह दी गई, तो जिसके बाद उन्होंने पीपल के पेड़ पर ही खाट डाल दी। पिछले 15 दिन से विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। विनोद शर्मा पीपल के पेड़ पर खाट डालकर ही सोते हैं। करीब 5 घंटे तक पीपल के पेड़ पर वो बने रहते हैं। विनोद शर्मा का कहना है कि उनका ऑक्सीजन लेवल अब पहले से काफी बेहतर है। मैं विनोद शर्मा नौबरी से बोल रहा हूँ। विनोद, क्या वजह है कि आप लोग? देखिए, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का साल है। पीपल के पेड़ पर तो लखनऊ में लोकमंच न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दवा लेने जा रहे युवक को पुलिसकर्मी द्वारा पीटने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर की कार्रवाई भी देखने को, कमिश्नर की काफी किरकिरी भी हुई थी। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासन कार्रवाई देखने को मिली। तो लोकमंच न्यूज का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि सुबह हमने आपको इस खबर को काफी बारीकी से दिखाया था और इस खबर पर काफी अपडेट भी दी गई थी कि किस तरीके से दवा लेने गए एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी और इस युवक से 1500 रुपए भी छीन लिए गए थे। अब इस न्यूज का, लोकमंच की न्यूज का बड़ा असर यहां देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी जुड़ गए हैं। निखिल, पुलिसकर्मियों द्वारा पीटने का मामला सामने आया था। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और लोकमंच न्यूज ने इस खबर को काफी बारीकी से दिखाया था। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है निखिल आपके पास? जी, आपको मैं बता दूं, ये राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत दवा इमरजेंसी की सुविधाओं को लेकर छूट दी गई है। ये व्यक्ति रात में 11:30 बजे के करीब दवा लेने जाते हैं, जिनको पुलिसकर्मी रोक के पूछने पर के दौरान युवक को काफी चोटें आती है। इसके साथ ये मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी होते हैं।
हालांकि इनको छुट्टी मिल जाती है मेडिकल कॉलेज से, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं कार्रवाई तो कार्यशैली नजर आती है। जिस तरह युवक को दवा लेने के दौरान पीटा गया था, हालांकि उस पर मुख्यमंत्री ने 35 से खबर दिखाई थी, उसके बाद लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने एक एसआई और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि सिर्फ साथ में 3-4 पुलिसकर्मी भी हैं, उन्होंने भी मारा पीटा था, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल निखिल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता। बता दें आपको कि इससे पहले भी लोकमंच न्यूज ने इस खबर को काफी बारीकी से दिखाया था। लोकमंच न्यूज का खबर का असर भी देखने को मिला। दवा लेने जा रहे युवक को पुलिसकर्मी द्वारा पीटने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर की काफी किरकिरी भी हुई थी। पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है। तो बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बांदा जेल पहुंची आजमगढ़ पुलिस। पुलिस द्वारा 2015 के हत्या के मामले में मुख्तार से की जा रही है पूछताछ। आजमगढ़ से बांदा पहुंची पुलिस लगातार सबूत जुटाने में जुटी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बांदा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बांदा जेल पहुंची है आजमगढ़ पुलिस। पुलिस द्वारा 2015 के हत्या के मामले में मुख्तार से पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ से बांदा पहुंची पुलिस लगातार सबूत जुटाने में भी जुट गई है। तो बिजनौर से अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का बड़ा जलस्तर, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। किसानों की लहलहाती फसल पानी में हुई चौपट। लाखों रुपए की लागत से बना अस्थायी पुल का बीच का हिस्सा पानी में बहा। नाव के सहारे लोग खेती करने जा रहे हैं। गंगा पार थाना मंझवार के देवलगढ़ इलाके का पूरा मामला। तो 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर बारिश की वजह से गंगा का जो जलस्तर था वो अचानक बढ़ गया और जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांव का भी संपर्क टूट गया है। किसानों की लहलहाती फसल पानी में डूब गई है। लाखों रुपए की लागत से बना एक अस्थायी पुल का भी बीच हिस्सा पानी में बह गया। नाव के सहारे लोग खेती करने जाने को मजबूर है। गंगा पार थाना मंझावर के देवलगढ़ इलाके का ये हम आपको पूरा मामला दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए कि जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस गंगा नदी में नाव देख सकते हैं। ये सभी लोग खेती करने के लिए जा रहे हैं। खेती करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कोरोना काल एक बार फिर कहर बनकर टूटा है और ये कोरोना का कहर ना जाने कितने लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया। इस संकट की स्थिति में एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई जिसको देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें कि नियति ने तो पहले बच्चों से पिता को छीन लिया और अब कोरोना ने बच्चों से मां को भी छीन लिया है। अब इस अनाथ बच्चों को कौन देखेगा? ये घटना बलिया के दलन छपरा की है। एक भाई और मम्मी पापा। पापा कब का गुजरे हैं? तो अगली बड़ी खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां फरेंदा में सीओ सुनील दत्त और एसडीएम ने लगाई बैरिकेटिंग। फरेंदा कस्बे में आने जाने वाली सभी सड़कों पर लगाई गई बैरिकेटिंग। सड़कों पर पुलिस लगा रही गश्त। तो अगली बड़ी खबर आप महाराजगंज से देख रहे हैं, जहां फरेंदा में सीओ सुनील दत्त और एसडीएम ने बैरिकेटिंग लगाई है। फरेंदा कस्बे में आने जाने वाली सभी सड़कों पर यह बैरिकेटिंग लगाई गई है। सड़कों पर पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ब्रिज किशोर। ब्रिज, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? बैरिकेटिंग की मुख्य वजह क्या रही? ब्रिज जी मैम, कोरोना महामारी को देखते हुए फरेंदा एसडीएम राजेश जायसवाल और फरेंदा सीओ सुनील दत्त ने लोगों को आने जाने के लिए, ताकि भीड़ ना हो, वहाँ बैरिकेटिंग लगाकर सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग लगाई गई है। मतलब सुरक्षा को लेकर और कोरोना को लेकर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। ब्रिज, हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
बैरिकेटिंग के बाद पुलिस सड़कों पर गश्त भी कर रही है। कोरोना को लेकर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। परिंदा कस्बे में आने जाने वाली सड़कों पर पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई। सड़कों पर पुलिस लगातार गश्त भी करते हुए नजर आ रही है। महाराजगंज की ये तस्वीर है। महाराजगंज जिले में फरिंदा में सीओ सुनील दत्त और एसडीएम ने बैरिकेटिंग लगाई है। फरिंदा कस्बे में आने जाने वाली सड़कों पर बैरिकेटिंग को लगाया गया। सड़कों पर पुलिस गश्त भी करते हुए नजर आ रही है। पुलिस की छवि भले ही लोगों के जहन में अच्छी ना हो, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में कानपुर देहात पुलिस मानवता की मिसाल पेश कर रही है। कानपुर देहात में थाना मुसानगर में ही तैनात थानाध्यक्ष दीपक सिंह, जिन्होंने कोविड संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी के कठिन दौर में अपने और अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक दिन की सैलरी से राशन खरीदकर थाना परिसर में क्षेत्र के सैकड़ों गरीबों और जरूरतमंदों लोगों को राशन बांटा है। जब इस पुनीत कार्य के संबंध में थाना अध्यक्ष दीपक सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि उनके थाना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यों में समाज के सक्षम लोगों को भी आगे आना चाहिए और गरीबों की मदद करना सर्वोत्तम कार्य होता है। तो पुलिस के द्वारा नेक कार्य किया गया। कानपुर देहात से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने अपनी एक दिन की सैलरी को गरीब और जरूरतमंद लोगों में खाना बांटा। कानपुर देहात की पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। कानपुर देहात के थाना मुसानगर में ही तैनात थानाध्यक्ष दीपक सिंह, जिन्होंने कोविड संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी के कठिन दौर में अपने स्टाफ के साथ एक दिन की सैलरी से गरीब और जरूरतमंद लोगों में खाना बांटा। पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ पशु तस्कर डिकैतनगर थाने के खेता सराय गांव में मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर डिकैतनगर पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी की। अचानक पुलिस को देख बदमाश भागने लगे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पुलिस पर टीम पर फायरिंग करनी भी शुरू कर दी, जिससे पुलिस का एक हेड कांस्टेबल घायल भी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। बाकी 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास इस घटनाक्रम को लेकर? पुलिस और स्वाट टीम की ये मुठभेड़, जहां एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, ज्यादा जानकारी बताएं विनय। इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एसपी के कड़े रुख के चलते जो है पशु तस्कर के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था और कल शनिवार की भोर में जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पशु तस्कर जो है थाना डिकैतनगर के खेता सराय की एक बाग में है, जिससे पुलिस ने पूरा चक्रव्यूह रच के चारों तरफ से घेराबंदी करके जो है उनको पकड़ने की कोशिश की। तो तस्करों ने पुलिस पे भी फायरिंग की, तो पुलिस ने भी फायरिंग का जवाब देते हुए जो है उनको एक को तो पकड़ने में सफल हो गई है, लेकिन 3 जो और थे उनके साथी जो अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। लेकिन एसपी ने एक सख्त रुख अपनाया है और उनका निर्देश भी है कि बहुत जल्द ही तीनों को जो है पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बिल्कुल विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जनपद बाराबंकी में डिकैतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ पशु तस्करों के होने की सूचना मिली थी। तो मैनपुरी में शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। बता दें, दुकानदारों द्वारा नियमों की अनदेखी करके लॉकडाउन में चोरी छिपे बाजारों को खोला जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी दिन भर आंख में चौली का खेल चलता रहता है, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने निरीक्षण करके दुकानदारों पर कार्रवाई की। ऐसे में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जिले में संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। मैनपुरी के अंदर आप जो तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो मैनपुरी जिले की है। मैनपुरी के अंदर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मनाही के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी दुकानदार बिना अनुमति के दुकान खोलकर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यूपी के अंदर कोरोना कर्फ्यू, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी दुकानदार दुकान को खोलकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है ऐसे दुकानदारों के खिलाफ? अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसके चलते यहाँ सरकार द्वारा आंशिक कर्फ्यू जो लगाया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है, उसके पालन के लिए जो अभी जो आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ जो बात करेगा जनपद मैनपुरी की, तो जनपद मैनपुरी में कुछ दुकानदार जो है लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही करते हुए चोरी छुपे दुकानें खोली जाती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लोगों के चालान किए जा रहे हैं, लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार जो है वो पुलिस और उनके बीच में लगातार आंख मिचौली का खेल चलता है। ऐसे ही आज जैसे ही बाजार खोला तो लोगों को सूचना मिली कि इस तरीके से बाजार खुल रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के चालान भी किए हैं, वहीं हिदायत भी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं एक चीज और हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये लापरवाही हो रही है, जो दुकानदार हैं ग्राहकों को दुकान के अंदर ले जाकर बिक्री कर रहे हैं, ना तो प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंस होता है, ना ही मास्क लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में निश्चित जो अभी रोकथाम हो पाई है, निश्चित तौर पे ऐसे में संक्रमण और बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जी जी तो योगीराज में भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने एक व्यक्ति को कैद करके जमकर पिटाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। की बेरहमी से पिटाई करने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 93 के गेजा तिलपताबाद गांव की है। योगीराज, ये जो आप घटना देख रहे हैं वो यूपी के नोएडा की। गुंडा एक व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है और उस व्यक्ति पर गुंडा थूक भी रहा है। बनने की तेरी आदत क्यों हुई? सर्टिफिकेशन की बात तो देख रहा, मगर तेरे वजन लेने के चक्कर में दो आदमी परिवार खराब करा देते हैं, उसी का नाम लेके उसके घर में बीज बो दिया। तुझे शर्म ना आई? मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उस व्यक्ति को कैद किया और कैद करके प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई भी की। हैरानी की बात यह है कि गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस वीडियो को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाले नेता, मंत्री और विधायक कहां सोए हैं। ये बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 93 के गेजा तिलपताबाद गांव की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक गुंडा एक व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है और उस व्यक्ति पर गुंडा थूक भी रहा है। बनने की तेरी आदत क्यों हुई? सर्टिफिकेशन की बात तो देख रहा, मगर तेरे वजन लेने के चक्कर में दो आदमी परिवार खराब करा देते हैं, उसी का नाम लेके उसके घर में बीज बो दिया। तुझे शर्म ना आई? मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उस व्यक्ति को कैद किया और कैद करके प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई भी की। हैरानी की बात यह है कि गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की
और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस वीडियो को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाले नेता, मंत्री और विधायक कहां सोए हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।